Hey guys, welcome to my YouTube channel. ओम मणि पद्मेहम ओम गंग गणपतये नमः। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर या पिक अ शटलकॉक। तो यहाँ 3 शटलकॉक के कलर्स रखे हुए हैं। फर्स्ट पाइल है पाइल नंबर 1 ग्रीन, पाइल नंबर 2 है ऑरेंज, पाइल नंबर 3 है पिंक। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो जल्दी से प्रे कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड एक पाइल आपके लिए चूज़ कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प की डिटेल्स दी हुई है, आप सीधे अपने पाइल को देख सकते हैं या तीनों पाइल्स की रीडिंग आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं? इज़ योर पर्सन मिसिंग यू एट दिस मोमेंट? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था, ये ग्रीन कलर का शटलकॉक, चलिए उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं कर रही हूँ कार्ड की शफलिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जिन किन्हें भी मानते हैं, केवल हाथ जोड़ के आंखें बंद करके 30 सेकेंड्स आप उन्हें प्रे कर लीजिए ताकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या नहीं? तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग, कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, हमें डिवाइनली गाइड करिए। मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, उन्हें सही मैसेजेस, सही आंसर जो उन्हें इस वक्त मिलना चाहिए, उस हिसाब से हमें गाइड करें। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं? ओके, बहुत सारे कार्ड निकल गए। एक जो है ये कार्ड मैं ले लेती हूँ, नीचे गिर गया था। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए गाइस, पॉजिटिव रहिए, रीडिंग शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था आज का कि क्या आपके पर्सन मिस आपको कर रहे हैं इस वक्त। तो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं पहले आपको कुछ पास्ट की एनर्जी यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ हुआ कहाँ, क्या बात है एंड ये पाइल किसके लिए है। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है तो ये पाइल आपके लिए है। तो पहले राशियाँ बता देती हूँ। मुझे यहाँ सभी राशियाँ दिखाई दे रही है। बॉटम में आया है पेंटिकल की एनर्जी जो दिखाता है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सोर्ड्स की एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वॉन्ड्स की एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ सभी राशियाँ आ गई है। अभी बात करते हैं
पास्ट में यहाँ क्या हुआ है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप जिस किसी पर्सन से भी आप डील कर रहे थे उनकी ये एनर्जी थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे किंग को दिखाता है जो बहुत ही गुड लुकिंग, चार्मिंग होते हैं, अच्छी ड्रेसिंग सेंस होती है, बॉडी इनकी में भी अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ही सीक्रेटिव टाइप के किंग होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक लिजार्ड सा बना हुआ है ब्लैक कलर का। तो ये बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन रहे हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रही है, बात बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सारी बातों को ये खुल के बताते नहीं हैं। तो ये है पर्सन की एनर्जी। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन करते हैं, या फिर वो ऐसे सोचते हैं कि हर कुछ करके, जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल पे सारे एनर्जी है, स्वॉर्ड, वॉन्ड, कप एंड पेंटिकल। तो इसी तरीके से आपके पर्सन जो है वो एक मैजिशियन की तरह है, जिनको सारी चीज़ें आती है, एंड ही इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ऐसे एक इंसान है। एंड उनको ऐसे लगता है, वो इतने चार्मिंग है कि वो जिस किसी को भी पाना चाहते हैं उसे वो पा सकते हैं, या जिस किसी चीज़ को वो पाना चाहते हैं वो पा लेंगे, ऐसी उनमें हिम्मत है। आपके पर्सन में मुझे ये दिखाई दे रहा है पास्ट में कि आपकी मे बी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो गई हो, मे बी कोविड के दौरान आपको कोई जॉब लॉस हुआ हो, एंड इस वक्त ऐसे सिचुएशन में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है फाइनेंशियल क्राइसिस को, इमोशनली किसी से दूर हो जाना। तो मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट की ये एनर्जी है आपकी, जहाँ जब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हुए लाइफ में, तो ये इंसान आपको छोड़कर चले गए, आपसे डिटैच हो गए इमोशनली, ये आपसे दूर हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जब दूर हो गए आपसे, तो आपके ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ गया, क्योंकि आपको इतने ज़ोर का झटका लगा, आपकी पूरी दुनिया हिल गई, आपको ऐसे लगा कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड। क्योंकि आपने बहुत सारी उम्मीद लगाई थी इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप इस पर्सन को अपना विश मानते थे। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, तो आप इस पर्सन को अपना विश मानते थे। इसलिए जब आपके जब ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए, तो टावर का कार्ड दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से हुई है। अब गाइज़ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये आपके लाइफ, ये जो भी पर्सन है, ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस या जब आपके लाइफ में अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, तब आपको ये छोड़कर चले गए थे। तो ये तो रही पास्ट की एनर्जी। अब प्रेजेंट की सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज़ आप एक बात बताइए, अगर ये आपके लाइफ से चले गए हैं, तो अभी दो दो एस के कार्ड्स यहाँ क्यों आ गए? ये करना क्या चाहते हैं? क्योंकि ये तो चले गए ना आपके लाइफ से, तो अभी क्या नया बिगनिंग करना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स दोनों कार्ड दिखाता है एक नई शुरुआत को करना, एक नए बिगनिंग को करना। तो मैं ये दोनों कार्ड्स के द्वारा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं कुछ चीज़ को। एंड एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, न्यू फाइनेंसेस। तो ये दोनों कार्ड यहाँ आने का क्या मतलब है गाइस? वेल, मुझे यही दिखाई देता है कि इस कार्ड से मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, ये आपके लाइफ से तो ऑलरेडी चले गए थे, तो अब 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि अभी ये कहीं से निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ बहुत ही इनको इमोशनली दर्द हो रहा है, लेकिन वो कोई सिचुएशन से निकल रहे हैं। तो आप दोनों का तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, तो अब ये कहाँ से निकल रहे हैं? तो गाइज़, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी वाला कार्ड तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन जो भी सिचुएशन था, या जो भी उनके आदतें थी, या जो भी पास्ट की सिचुएशन है, ये इंसान उन सारी तमाम चीज़ों से अभी बाहर निकल रहे हैं। और निकल के कहाँ आ रहे हैं गाइज़? ये आ रहे हैं आपके पास। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है एक्शन को, तुरंत एक्शन लेना,
बहुत ही फास्ट एक्शन लेना, और ये आपके तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आपके तरफ? क्योंकि इनको करना है आपके साथ न्यू बिगिनिंग। तो गाइज़, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि पास्ट में भले ये इंसान आपसे दूर हो गए हो, लेकिन इसकी एक वजह है गाइज़। वजह क्या है मैं आपको बता देती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है फेलियर को, 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है अंदर के डर को, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होने को। तो मैं देख पा रही हूँ कि जब आप इनसे दूर हो गए एंड ये बाहर की दुनिया एक्सप्लोर कर रहे थे, जब इन्हें पता चला कि ये मैजिशियन के एनर्जी में है, ये तो सारी चीज़ों को पा सकते हैं, लेकिन आप जब इनसे दूर हो गए तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया आपके बिना कुछ भी नहीं है। एंड क्यों नहीं है गाइस? क्योंकि इन्हें एक चीज़ का डर है। इन्हें किस चीज़ का डर है? इन्हें डर है कमिटमेंट का। इन्हें डर है किसी को पूरी ज़िंदगी संभालने का। इन्हें ये डर लगता है गाइस। क्यों ऐसा डर लगता है? क्योंकि इन्हें लगता है शायद ये 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाजू में ये 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। इसका क्या मतलब होता है गाइस? इसका मतलब ये होता है कि ये खुद को नाकाम समझते हैं फाइनेंशियली, ये खुद को फैमिली का बोझा या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नाकाम मानते हैं, इसलिए ये खुद को रिलेशनशिप में एक फेलियर मानते हैं। तो यही वजह है कि तमाम जो बातें आपके बीच में हुई हैं, इसमें मुझे इनकी ज़्यादा गलती नज़र आती है, क्योंकि इन्हें कमिटमेंट का इशू है। तो गाइस, मैं कार्ड्स को फिर से रख देती हूँ एंड अब बताती हूँ जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। तो गाइस, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं इन 2 कार्ड्स को के साथ देना चाहती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम की एनर्जी एंड यहाँ आया है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स दिखाता है विश फुलफिलमेंट को, ख्वाहिश को, कोई इच्छा हम रखते हैं उसे पूरा करने को। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है एक बहुत ही मैच्योर्ड इंसान जो बहुत ही संपन्न हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो एंड जो ऐसे इंसान हो जो फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाए। बहुत ही अबंडेंट एनर्जी होती है इनकी। तो गाइज़, मैं देख पा रही हूँ कि ये एनर्जी से, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, जो इनकी पास्ट की एनर्जी थी, अभी ये इस एनर्जी में आना चाहते हैं जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी ये सारी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं आपकी एंड आपकी फैमिली की। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि इन्होंने मेहनत करनी है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, खुद को अबंडेंट बनाना है एंड आपके पास फिर आना है, आपका ख्याल रखना है। एंड क्यों अपना ख्याल रखना है? ये क्यों इतनी मेहनत करेंगे आपके पास आने के लिए? क्योंकि ये आपको अपना विश मानते हैं। एंड मैं आपको और एक बात बता देती हूँ गाइस, कि इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा मे बी सोशल साइट्स पे आपको देख रहे हैं, या फिर बहुत ही तरीके की ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कोई मैजिक को, या फिर दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग इच्छा को जो वो पाना चाहते हैं। तो मैजिशियन के कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ कि ये तरह तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं कि आपके लाइफ तक कैसे पहुँचा जाए। एंड ये आपको हर दिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए, या यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, आप देख लीजिए। तो गाइज़, ये आपको बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो गाइज़, जो हमारा आज का क्वेश्चन था कि क्या ये पर्सन आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं, तो गाइस सवाल ही नहीं उठता। इसका जवाब है 100% येस। ये आपको मिस ही नहीं बल्कि आपकी तरफ ये जल्दी एक्शन भी लेने वाले हैं। हाँ, लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स एक और बात होती है जो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपके लाइफ में वापस आए, मे बी आपसे लड़ाई झगड़ा कर बैठे एंड मे बी आप दोनों में अनबन हो एंड फिर से ये टावर मोमेंट आ जाए। तो गाइज़, इस बात पे ध्यान देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है एंड बहुत ही शांति से, बहुत ही हिम्मत से आपको इस पर्सन को हैंडल करना है। इनको अपने लाइफ में वापस लेना है या नहीं, ये मर्ज़ी आपकी है।
लेकिन मैंने आपको सिचुएशन बता दिया गाइस कि यहाँ झगड़े हो सकते हैं जब ये वापस आए। एंड क्यों झगड़े होंगे? क्योंकि ये आपको जो सिचुएशन में छोड़ कर गए थे, आपको उस वजह से टावर मोमेंट का सामना करना पड़ा था, तो मे बी आप पुरानी बातों को उठा दें एंड इस वजह से झगड़ा हो जाए। लेकिन टावर के नीचे ही मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है गाइस। तो एस ऑफ सोर्ड्स दिखाता है विक्ट्री को, मतलब ये जो भी मोमेंट पास्ट के है गाइस, भले ही ये आपको इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं, इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या नहीं अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ में ज़रूर एक नया करियर, नई शुरुआत, नई स्टडीज़ या फिर एक खुद के बॉडी पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना या फिर अच्छा दिखना, पढ़ाई करना आगे, क्योंकि स्पोर्ट्स दिखाता है इंटेलेक्चुअल एनर्जी, थिंकिंग की एनर्जी। तो मैं देख पा रही हूँ आप अपनी लाइफ में एक नई सोच से एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। तो गाइज़ ये आपके ऊपर होगा कि आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या नहीं, क्योंकि हमारा जो आज का क्वेश्चन था कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो इसका आंसर है येस। एंड ये मिस ही नहीं बल्कि आपकी तरफ पूरा आने का प्लानिंग कर रहे हैं एंड एक्शन भी ये 100% लेंगे। तो इसी के साथ पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन शटलकॉक चूज़ किया था, मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम मणि पद्मे हम। ही गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था, ये येलो वाली ऑरेंज कलर की शटलकॉक, तो पाइल नंबर 2 मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। मैं कर रही हूँ कार्ड की शफलिंग। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या नहीं? तो गाइस, मैं जब कार्ड की शफलिंग करती हूँ, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ लें एंड जिन किसी को भी आप मानते हैं आप उनको याद कर लें एंड पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आए। तो मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दो कार्ड्स आया है, मैं दोनों रख लेती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन, पाइल नंबर 2 के मेरे जो व्यूअर्स हैं और मुझे डिवाइनली गाइड करे, उनके लिए सही मैसेजेस पहुंचाने के लिए, वो जो आंसर्स चाहते हैं उन तक वो आंसर्स पहुंचाने के लिए डिवाइन एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स मुझे गाइड करें। स्टे पॉजिटिव गाइस। कि ये कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, दो कार्ड आ गया है, मैं दोनों ले लेती हूँ। द स्टार, पेज ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टेम्परेंस, ओके, ये कार्ड फ्लाइओ के बाहर आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो पाइल 2 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो गाइज़, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, तो
इसके पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, आइए चलिए पास्ट की एनर्जी थोड़ी समझ लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ था पास्ट में एंड कौन है आपके पर्सन, कैसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मैच कर जाती है मतलब ये रीडिंग आपकी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ राशियाँ। यहाँ पर भी सारी राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। कप्स की एनर्जी बॉटम में आई है जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो दिखाता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है जो दिखाता है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो यहाँ सभी राशियाँ मौजूद हैं। अब पता करते हैं आपके पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हिम और हर आपके लाइफ में है या थे, वो कैसे थे। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ बहुत ही गड़बड़ी हुई है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा पास्ट में हुआ है आपके रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़े, बहुत सारा अविश्वास करना, या फिर बहुत ही फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है कि आपके लाइफ में दो पर्सन हो एंड आप जैसे ये दो कप में पानी बैलेंस कर रहे हैं टेम्परेंस के कार्ड में, मे बी कोई एक ऐसा पर्सन हो जो फैमिली ने आपके लिए सिलेक्ट किया था एंड कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपको पसंद हो। ऐसे दो पर्सन मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। मुझे बताना गाइज ये सही है या नहीं कमेंट करके। मैं कुछ ऐसे ये रीडिंग देख पा रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि जिन किन को भी आपके फैमिली ने आपके लिए सिलेक्ट किया था वो बहुत ही वेल सेटल्ड, वेल मैनर्ड पर्सन है, फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, सब कुछ है उनके पास। एंड जिन किसी को भी आपने सिलेक्ट किया था वो बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है, बहुत ही चार्मिंग पर्सन है, बहुत ही ड्रेसिंग सेंस उनकी अच्छी है, बातें बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाता है, लेकिन बहुत ही सीक्रेटिव है। ये बहुत ही बातें छुपाते हैं, सीक्रेट है, इनके दिल में क्या है वो पता नहीं चलता। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप थे दोनों सिचुएशन में कंफ्यूज्ड एंड इसी कंफ्यूजन की वजह से आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है बहुत सारी समस्याओं को, चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को या हार्ड वर्क को दिखाता है कि आपके एंड आपके पर्सन के रिलेशनशिप में आपको रिलेशनशिप बचाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या हो रहा है ये सिचुएशन गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख पा रही हूँ एक ऐसे इंसान जो है आपके बहुत ही पॉजेसिव इंसान है। ये इंसान जो भी है आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है एंड क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ पास्ट में कि बहुत ही लड़ाई झगड़ा ड्रामा यहाँ पे हुआ है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे बिल्कुल जजमेंट का कार्ड आया है। तो जो कोई भी ये पर्सन थे गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब ऊपर वाले से जजमेंट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मतलब ये सोच रहे हैं या ये चाहते हैं भगवान से, ऊपर वाले से, कि आप सिर्फ इनके हो जाओ या फिर इनको जो सही डिसीजन है वो मिल जाए। एंड मैं ये देख भी पा रही हूँ कि डिवाइन आपकी लाइफ में गाइड आपको कर रहे हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है ये आपको एक स्टार के जैसे मानते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के हो सकते हैं। मैं अभी क्या देख रही हूँ गाइस, अभी देखिए जैसे यहाँ पे भी दो प्याला था जहाँ बैलेंस हो रहा था। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि एक प्याला आप एक पैर अपने पानी में डाल लिया है एंड यहाँ ये प्याला फ्लो हो रहा है एंड एक आपने ज़मीन पे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में क्लैरिटी ला रहे हो, आपको क्या चाहिए ये आप अच्छी तरीके से सोच रहे हो, समझ रहे हो एंड आप डिसीजन ले रहे हो। एंड आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, स्टार का कार्ड दिखाता है बहुत ही मन्नतें करना, भगवान से मांगना। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों, जजमेंट एंड स्टार,
ये दोनों कार्ड एंड टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है कि अभी आपके पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है। क्यों हीलिंग प्रोसेस में है? जो भी ड्रामा पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच, मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो जजमेंट मांग रहे हैं एंड स्टार के कार्ड से ये मुझे पता चल जाता है कि वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड में देखते हैं एंड आपको पाने की इच्छा रखते हुए भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताया है, अगर ये मैच करता हो तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज़, आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं? तो इसका आंसर है 100% हाँ, यस, आपको मिस कर रहे हैं। एंड इस कार्ड का कॉन्फर्मेशन हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम यहाँ पे कार्ड्स आए हैं जो कंफर्म करता है। एंड मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी आई थी वो है 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स दिखाता है एक हैप्पी फैमिली को। 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि एक साथ रहना, अच्छे दिन को मिस करना, फैमिली के साथ अगर कोई आपने टाइम स्पेंड करी थी इनकी, उन फैमिली के टाइम वाले बातों को याद करना, या एक इनके मन में इच्छा होना कि आपके साथ इनको फैमिली बनानी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाता है जो आज का हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, तो उसका जो डायरेक्ट आंसर है टैरो कार्ड ने हमें दे दिया है। टैरो में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है किसी को मिस करने की, किसी को बहुत ज़्यादा याद करने की और पुराने यादों को जीने की। तो टैरो हमें सीधे सीधे आसान शब्दों में कह रहा है कि येस, 100% येस, ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड ये सिर्फ आपको मिस ही नहीं गाइज, इनफैक्ट इनकी तो पूरी प्लानिंग है कि ये आपके पास आ जाए। एंड जब ये आपके पास आएंगे, बहुत ही जल्दी आएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में दिखाता है बहुत ही जल्दी एक्शन लेना, तुरंत एक्शन लेना। एंड जब ये आपके पास आएंगे तो बहुत ही फोर्सफुल एनर्जी में आएंगे, बहुत ही ऐसे एनर्जी में आएंगे कि तुम सिर्फ मेरी हो एंड मुझे बता दो तुम मेरे साथ घर करोगे या नहीं, येस और नो, ऐसी कोई एनर्जी में आएंगे। एंड मे बी आपको वो बिहेवियर नहीं अच्छा लगे, इसलिए थोड़ा संभाल के गाइस, थोड़े इस बात को याद रखना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन इस एनर्जी में है, पूरे झगड़े करने के इरादे में है एंड ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं बहुत ही जल्द। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाता है एक नए ऑफ़र को। तो जब ये आपके पास आएंगे, जब झगड़ा करके इनका मन शांत हो जाए, तब ये आपको एक नया ऑफ़र देना चाहते हैं। कैसा ऑफ़र होगा? ये बहुत ही इमोशनल ऑफ़र रहेगा। तो मे बी पास्ट में इन्होंने आपसे बातें छुपाई थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड था, मे बी पास्ट में इन्होंने आपसे बातें छुपाई थी, इनके इमोशंस को खुल के नहीं बताया था। तो अब पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि अब ये इंसान जब आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो इस वक्त ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगे, यानी अपने इमोशंस को खुल के एक ओपन बुक के तरह आपके सामने ये खुद को रख देंगे एंड ये आपको इमोशनली खुद को ओपन करके ही आपके पास आएंगे। तो ये तो थी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रीडिंग गाइस। तो मुझे बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का शटलकॉक चूज़ किया था, आपकी तो रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। तो आपका जो आज का क्वेश्चन था उसका आंसर है 100% येस। तो अगर आपको ये गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओम गणि पद्मेहम, ओम गंग गणपतये नमः। खुश रहिए गाइस, हंसते रहिए, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 यानी ये पिंक शटलकॉक सिलेक्ट किया था, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैं कर रही हूँ कार्ड की शफलिंग। आई होप आप सब अच्छे हैं। एंड जब मैं ये कार्ड की शफलिंग कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जिन किन्हें भी मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, अपने हाथ जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड 30 सेकंड्स केवल उनको याद कर लीजिए और पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आए।
तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं? इज़ योर पर्सन मिसिंग यू एट दिस मोमेंट? तो चलिए, मैंने कर ली है शफलिंग, करते हैं शुरू आपकी रीडिंग। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, stay positive guys, 3 of cups, knight of swords, five of pentacles, seven of cups, two of pentacles, death, major arcana, the tower. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है दी एम्प्रेस। तो उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो गाइज, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, इसके पहले कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ, चलिए पास्ट में क्या हुआ था ये थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सोर्ड्स की एनर्जी है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ, क्योंकि जैसे टावर का कार्ड है एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि ये फायर साइन भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो यहाँ सारी राशियाँ आ गई है। तो अभी मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पर्सन के आपको बता देती हूँ, एंड यहाँ पास्ट में क्या हुआ है बता देती हूँ, ताकि अगर वो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे, मतलब आगे की भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो गाइज, जो आपके पर्सन हैं उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। ये जो पर्सन है ये हमेशा से ही बहुत सारे ऑप्शंस के बीच ये रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाता है डे ड्रीमिंग को। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी दिखाता है कि बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास होना, बहुत सारे लड़के या लड़कियां उनके बीच रहना, एंड हमेशा एक कन्फ्यूजन के स्टेट में रहना कि मुझे चाहिए क्या, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहना। एंड इस बात को कंफर्म करता है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो गाइज़, मैं बता देती हूँ कि 3 ऑफ कप्स दिखाता है सेलिब्रेशन को, एंड 3 ऑफ कप्स दिखाता है पार्टी करना। एंड अगर सेलिब्रेशन पार्टी करना यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दिखाता है। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? करियर हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, या फिर फ्रेंड सर्कल हो सकता है। तो आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में कौन सी बात एप्लीकेबल है। लेकिन मुझे कार्ड्स देख के जो लग रहा है, मुझे यहाँ ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। मुझे यहाँ फ्रेंड सर्कल नज़र आ रहा है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में मे बी कोई लड़के या लड़कियाँ, एंड जिनके वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो इस कगार पे पहुंच गया है। टावर का मोमेंट आया है। क्यों आया है टावर का मोमेंट पास्ट में गाइस? टावर का कार्ड बताता है सब कुछ बर्बाद हो जाना, सब कुछ बिगड़ जाना, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, एंड ये जो आपको बहुत ज़्यादा दुख या आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था इस बात को लेकर, जब ये ब्रेकअप को दिखाता है। तो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि ये ब्रेकअप हुआ क्यों, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन, ये कोई ऐसे पर्सन है, मे बी आप जिनके साथ मैरिड थे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो ये जो भी पर्सन थे आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंसेस को या फिर पैसों के पीछे, पैसे रुपए को इम्पोर्टेंस देना, कोई ऐसे हो सकते हैं।
एंड मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे कार्ड्स देखकर मुझे आपके ब्रेकअप जो मुझे क्लियरली दिख गया है कि आपके पास्ट में यहाँ ब्रेकअप हो गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में मुझे और एक चीज़ दिखाई देती है कि हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ लिव इन में रहे हो या आप मैरिड हो। देख लीजिए कि कौन सी सिचुएशन आप पे एप्लीकेबल है। मे बी आपकी मंगनी हो गई थी या फिर आप लिव इन में रहते थे, तो ये सिचुएशन भी यहाँ हो सकता है। तो गाइस मुझे यहाँ दो सिचुएशन दिखाई देता है एंड मैं दोनों सिचुएशन में क्या आज का आंसर है वो बता देती हूँ। तो जो पहला सिचुएशन है वो है मैरिड लोगों के लिए, ठीक है। तो जो मैरिड लोगों का मैंने देखा है कि आपके पर्सन जो थे वो बहुत ही पार्टी करते थे, ड्रिंकिंग करते थे। मे बी अगर आप वाइफ है तो बहुत सारे आपके हस्बैंड के आसपास बहुत लड़कियां हुआ करती थी, या फिर आप हस्बैंड है तो आपके आसपास बहुत ही वाइफ के पास बहुत ही ऑप्शंस हुआ करते थे आसपास। एंड आपके वाइफ का मन नहीं लगता था क्योंकि बहुत सारे वो ऑप्शंस को देखती थी, पैसे रुपए को ज़्यादा वैल्यू देती थी, घर परिवार में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, आपके इमोशंस में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और वो हमेशा पैसे रुपयों को वैल्यू देके वो हमेशा क्या करती थी, दो चीज़ों में जगलिंग करती थी। या तो मे बी उनको अपना करियर बनाना था, या फिर उन्हें कोई और मिल गया था या मिल गई थी एंड वो आपको लेके हमेशा से कंफ्यूज रहे थे। तो ये है जिनकी मैरिज हो गई थी, ये था पहला वाला सिचुएशन। तो पहले वाले सिचुएशन में मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि आपके पर्सन अभी आपसे इमोशनली दूर हो गए हैं। एंड यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसे कार्ड्स आए हैं जो इस बात को बताता है। द टावर का कार्ड जो बताता है कि बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ, मे बी डिवोर्स की कगार पे आ गया है रिलेशनशिप। एंड ये कब हुआ? जब आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे थे, जब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, मे बी कोविड के वक्त आपका बिजनेस सही से नहीं चला या फिर आपका जॉब लॉस हो गया। ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, जो दिखाता है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स दिखाता है ब्रेकअप को, इमोशनली डिटैच होने को। एंड जो यहाँ 8 के 8 कप्स जो आप इन्हें ऑफर कर रहे थे, ये छोड़ के ये इंसान आप देख रहे हैं वो दूर जा रहे हैं। मे बी इस पर्सन को रेड कलर बहुत पसंद हो, ड्रेसिंग करने का बहुत शौक हो, बहुत ही यंग एंड इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं जिस किसी से भी आप डील कर रहे थे। या फिर वो कहते हैं ना, पैसे रुपयों को ज़्यादा वैल्यू देना। तो अगर आप मैरिड हो तो मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे कोई इंसान से डील कर रहे थे। अब मैं आज का जो आपका क्वेश्चन है, ये तो हो गया पास्ट की एनर्जी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको बता दिया। अभी आज का हमारा क्या क्वेश्चन है? आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं? तो गाइस इसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको बताने से पहले मैं आपको दो कार्ड्स दिखा देती हूँ, ठीक है। पहली बात तो द डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड मेजर आर्काना से होता है, जो दिखाता है कि ये एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। डेथ का कार्ड दिखाता है कि तमाम गलतियों को नज़र रख के इस इंसान अपने अंदर चले गए हैं एंड ये एक नई लाइफ की शुरुआत अब करना चाहते हैं। इनकी गलतियों का एहसास इनको हो रहा है। एंड इनकी गलतियों का एहसास क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप एम्प्रेस के एनर्जी में हैं। एम्प्रेस का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, यहाँ एक लेडी बैठी हुई है, तो ये लड़का या लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप लड़का है तो उस तरीके से रेजोनेट कर लीजिए इसको। तो एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है कि जो आपके बिजनेस में या फिर फाइनेंसेस आपके ठीक नहीं हैं, आपने उन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। ये कोविड के दौरान आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। जब ये आपके लाइफ से दूर हो गए थे तो आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आप बनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत हद तक आप कामयाब भी हो गए हो। एंड आपने खुद पे भी मेहनत किया है। मे बी आपने खुद के फिज़िक पे, खुद के लुक्स पे बहुत काम किया है। मे बी अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड थे तो आपने उस चीज़ को देखा है। आप बहुत ही संभल गए हो, बहुत ही बैलेंस एनर्जी में आ गए हो, और ऐसे एनर्जी में आ गए हो कि बाहर जो भी हो रहा हो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपको अकेले रहने में खुशी मिलती है। एंड आपको पता है कि अपना ख्याल
कैसे रखना है। आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंच गए हो गाइस, ठीक है। तो डेथ का कार्ड दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो मैं देख रही हूँ ये जो भी पर्सन थे जो ये पार्टी करना, हाँ, दो चीज़ों में जगल करना, हमेशा दूसरों के ऑप्शंस देखना, पैसे रुपयों को तवज्जो देना, पैसे रुपयों के वजह से छोड़ के चले जाना, आप जो इमोशंस दे रहे थे उसको ना समझ के दूर चले जाना, तो ये सारी गलतियों का एहसास होने के बाद अब ये पर्सन गाइस बदल रहे हैं। और कैसे बदल रहे हैं? तो अब ये आ रहे हैं आपको देख के आपके पास, और ये इस एनर्जी में आ रहे हैं गाइस, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स दिखाता है एक्शन को, नाइट ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि कैसे आप कोई चीज़ को बहुत ही बुरे तरीके से पाना चाहते हो एंड उसके तरफ आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे ये समझ आ रहा है या ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख अब इनकी अकल ठिकाने आ गई है एंड अब ये आपकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इनको सिर्फ एंड सिर्फ आपके पास वापस आना है। एंड अगर मैं और एक बात करूँ तो क्यों हो रहा है ये, कैसी एनर्जी में आ रहे हैं? तो लड़ाई झगड़ा करने के इरादे से तो ये आ रहे हैं बिल्कुल गाइस, ठीक है, क्योंकि इनको लड़ाई झगड़े करना एंड आर्ग्यूमेंट करना, ऐसे एनर्जी में ये वापस आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप इस एनर्जी में चले गए हो, बहुत ही संभले हुए एनर्जी में हो। एंड ये देखिए किसके तरफ आ रहे हैं, इस एम्प्रेस की तरफ, मतलब आपके तरफ वापस आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं वापस गाइस? इसका रीज़न जो आज का हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, तो इसका जवाब है 100% हाँ, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ पे आ गया है जो टैरो में बताता है किसी इंसान को या किसी मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा मिस करना। तो टैरो ने हमें यहाँ 100% येस का आंसर दे दिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन क्या मिस कर रहे हैं गाइस। जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन था कि अगर आप शादीशुदा हो, तो अब ये पर्सन जो आपके साथ जो इनके छोटे छोटे मोमेंट्स थे घर में, मे बी गार्डन में, है ना, जो आपने मे बी एक साथ कोई घर बनाया हो, फर्नीचर बनाया हो, या फिर बहुत घर की डेकोरेशन करी हो, आपने इनको गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, फ्लावर्स ला के दिया हो, अभी वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो मे बी आपने जो छोटे छोटे जेस्चर्स इनके लिए लिए थे, अब इस पर्सन को उस बात का बहुत ही ज़्यादा मिस ये आपको कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके जैसा पर्सन जो बाकी ऑप्शंस थे उनमें ये नहीं मिला। जो सुकून आपसे इन्हें मिलता है ये इनको बाहर नहीं मिला, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कब्ज़ की एनर्जी होती इमोशंस। तो ये समझ गए हैं कि पैसे रुपए भले ही दूसरों के यहाँ हो, लेकिन सही वैल्यू, इंसान की जो सही वैल्यू, इमोशनली किसी को वैल्यू करना, ये सिर्फ एंड सिर्फ आप इनसे करते हो। एंड इसलिए जो आज का हमारा क्वेश्चन है कि अगर आप मैरिड हो फर्स्ट सिचुएशन में, ये 100% इंसान आपको अभी मिस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला सिचुएशन। अभी दूसरा सिचुएशन बता देती हूँ कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, ज़्यादातर ये पाइल उनकी है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। तो अगर ये आप हो जिनकी शादी नहीं हुई है, मे बी आप लिव इन में रहे हो या एक साथ रहे हो या फिर बहुत क्लोज रहे हो, घर के पास रहे हो, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन हमेशा आपको झूठ बोल के जगल करते थे। क्यों जगल करते थे? क्योंकि मे बी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। तो ये हमेशा अपने करियर में हमेशा देखते थे कि करियर पे फोकस करना है, मैं पहले नौकरी कर लेता हूँ, एंड ये देखते थे अरे वाह बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे लिए, मे बी मैं कोई रिच लड़की या रिच लड़का अपने लिए ढूंढ लूँगा, तो मेरा ये जो फाइनेंशियल जगलिंग मैं करता हूँ मेरे लाइफ में, ये तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो इनको हमेशा ऐसे लगा कि आपसे बेटर ऑप्शन इनको फाइनेंशियली मिल जाएगा। फाइनेंशियल एंगल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है क्लियरली गाइज। तो ये क्या सोच रहे थे कि ये जगलिंग करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत ही पैसे रुपया वाला बन जाऊँगा अगर मैंने पार्टी करी, एक अच्छी अमीर लड़का या अमीर लड़की पटा ली, तो मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। एंड इसी सोच के वजह से मैं देख पा रही हूँ
कि आपके रिलेशनशिप में ये टावर मोमेंट आ गया। क्यों आया टावर मोमेंट गाइस? क्योंकि आप इस इंसान की सच्चाई को समझ गए, क्योंकि आप तो हो एम्प्रेस के एनर्जी में, आप बहुत ही दयालु हो। मे बी आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी इस पर्सन को देने के लिए, लेकिन ये फिर भी और ज़्यादा मांग रहे थे। इसलिए जब आपको ये बात पता चल गया कि ये पैसे रुपयों के लिए आपके पास आए हैं, तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। क्यों हर्ट हुआ? आपको इनको देने के लिए प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये आपके होते हुए भी तमाम दूसरे जो ऑप्शंस थे, देखिए जैसे 3 ऑफ कप्स, दूसरों के साथ पार्टी करना, दूसरे लड़के या लड़कियों का सपना देखना कि यार मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ताकि मैं और अमीर बन जाऊं। तो अय्याशी करना, सीधे शब्दों में, सीधे भाषा में ये मैं कह दूं कि ऐसी वाली जो एक प्लेयर वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो ऐसे थे आपके पर्सन, जो भी है लड़का या लड़की, मुझे ऐसे एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड जब आपको ये बात पता चला, तो आपने सीधा इनको क्या करा? इनको अपने लाइफ से कट कर दिया आपने। क्यों कट कर दिया? क्योंकि आपके जो यहाँ कप्स थे, जैसे ही आपने उनको कन्फ्रंट किया कि सच बताओ ऐसा कुछ है क्या, क्या तुमने वहाँ पार्टी करी है, या क्या तुम्हारी लाइफ में वो थर्ड पर्सन है, तो उन्होंने कहा होगा नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आपने सीधा उनको प्रूफ के साथ बोला कि मुझे पता है। एंड आपने बोला या तो आप उस पर्सन को छोड़ दो, या तो मैं खुद जा रहा हूँ या जा रही हूँ। एंड आपने इस पर्सन से कट आउट कर लिया। एंड जैसे ही कट आउट आपने किया गाइस, इस पर्सन के लाइफ में टावर मोमेंट आ गया। इन्हें पता चल गया आपके कमी का एहसास। एंड जैसे ही आप इनके लाइफ से चले गए, इनको आ गया बहुत सारी फाइनेंशियल तंगी। क्यों फाइनेंशियल तंगी आई? क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी। तो आप जैसे ही वॉकआउट कर गए, तो इन्हें पता चला कि भाई ना ना मुझे कुछ बाहर से मिला, ना यहाँ से, एंड मैंने ये क्या गलती कर दी परमेश्वर। उनको एहसास हो गया कि वो बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे थे। एंड इसीलिए यहाँ वो तमाम जो गलतियाँ उन्होंने की है, वो याद करके वो खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का सोच रहे हैं। एंड इस प्रोसेस में सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो कर रहे हैं। तो इस वक्त ऐसी है इनकी एनर्जी गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये आपको लेके कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, या ये आपको अपना ही मानते हैं कि आप तो इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको समझते हैं कि अगर ये आपके पास वापस आ जाएंगे तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ऐसी एनर्जी में है। एंड ये समझते हैं कि आपके पास एक बेहतर इंसान बन के ये जल्द ही जल्द वापस आएंगे, क्योंकि इन्हें ये डर है कि आपको खो देंगे। नहीं तो कैसे खो देंगे? मे बी आपके फैमिली ने आपके लिए कोई और रिश्ता देख लिया हो जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो। तो अब आपके जो पर्सन हैं, वो आपके और इनके बीच जो स्वीट मेमोरीज थे, जो छोटे छोटे जेस्चर्स थे, पैसे के बिना भी, जैसे इमोशनली बातें करना, इनको आपने कैसे इमोशनली सपोर्ट किया इनके बुरे वक्त में, इन सारी चीज़ों को याद करके ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था गाइस, कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो इसका जवाब टैरो ने दे दिया है। इसका जवाब है 100% हाँ, आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। एंड आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एम्प्रेस मतलब एक ऐसी लेडी होती है जिसके पास सब कुछ है, एंड लाइक प्रिंसेस, वो बोलते हैं ना जन्नत में जाके एक फेरी की तरह आपको देखते हैं। तो बहुत ही आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, एंड आपकी तरफ एक्शन भी ले रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन आपसे रेजोनेट की होगी गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। ओम गंग गणपतये नमः। ओम मणि पद्मे हम।